नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस ईवीएस की क्लास नंबर हमारी होगी 31। और आप सभी लोग आज आप राजस्थान के टेम्पल जो है, मंदिर जो है, उनको ख़त्म कर देंगे। मतलब पूरा 4 पार्टों में मैंने मंदिरों को लेकर के क्लास लगाई है। इनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी साथियों, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। और उससे आप लोग अपनी पूरी की पूरी ईवीएस जो सब्जेक्ट है उसको आप कंप्लीट लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिएगा। 12 ज़िले की बात करते हैं हम। 12 ज़िले में कौन कौन से मंदिर आते हैं, इम्पोर्टेंट वही पढ़ेंगे। सबसे पहला है सीतावाड़ी का मंदिर। ये सुना होगा आपने सीतावाड़ी मेला के बारे में। तो यहीं पर लगता है केलवाड़ा में, केलवाड़ा 12 ज़िला। यहाँ राम लक्ष्मण सीता व वाल्मीकि मंदिर बने हुए हैं। यहाँ लवकुश की जन्म स्थली भी मानी जाती है। और यहाँ पर साथियों सहरिया जनजाति का एक कुंभ का मेला लगता है, जिसे हम हाड़ौती का कुंभ भी कहते हैं। वो है सीतावाड़ी का मेला, सीतावाड़ी मंदिर पर लगता है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ये आप लोगों ने सुना होगा कई बार। ब्राह्मणी माता का मंदिर जो है सोरसेन 12 ज़िले में है। और यहाँ पर देवी की पीठ की पूजा की जाती है। ध्यान रखेंगे, इस मंदिर में देवी जो है ब्राह्मणी माता, उसकी पीठ की पूजा की जाती है। और यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है साथियों। इसका लगता है गधों का मेला, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भंड देवरा का मंदिर। ये रामगढ़ के अंदर है, 12 ज़िले में। इसको हम राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखना, राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं और हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का खजुराहो कौन सा है, तो किराड़ू का जैन मंदिर बालोतरा के अंदर। चलिए, भंडदेवरा जो मंदिर है साथियों, इसका निर्माण जो है राजा मले ने करवाया था पंचायतन शैली में। फूल देवरा का मंदिर, ये हमारा अटरू के अंदर है, अटरू 12 ज़िला। इसको हम मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था, बिल्कुल ये बिना चूने के बना हुआ मंदिर है। ऐसे तो हालांकि राजस्थान में कई सारे मंदिर हैं जो बिना चूने के बने हुए हैं, पर इसका भी नाम उनमें आता है। इसको मामा भांजा का मंदिर कहते हैं। जानकारी के लिए याद रखना है, एक मामा भांजा का जो मंदिर है वो डूंगरपुर ज़िले में है। मैंने आपको जब डूंगरपुर ज़िले के मंदिर पढ़ाए तो वहाँ पर भी मैंने पढ़ाया था मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर में भी है, जहाँ की रथ यात्रा बड़ी प्रसिद्ध है। और दूसरा कहाँ पर है, फूलदेवरा का मंदिर है, जिसको हम मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं। याद रखेंगे दोनों पॉइंट। उसके बाद है कल्याण जी का मंदिर साथियों। ये कल्याण जी का जो मंदिर है यह 12 ज़िले में लगता है। इसको हम श्री जी का मंदिर भी कहते हैं। श्री जी नाम सुना होगा आपने, श्री जी मेला। तो ये कहाँ पर लगता है, कल्याण जी 12 ज़िले में लगता है। आगे हम बढ़ते हैं झालावाड़ की तरफ। आइए देखिए, 50 ज़िलों के बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ लेंगे इन 4 क्लासों में। हर ज़िले में हम घूम रहे हैं मंदिरों को ढोकते हुए। तो देखिए दोस्तों, अब हम झालावाड़ की तरफ आते हैं। और झालावाड़ में जो सूर्य मंदिर है ये झालरापाटन के अंदर है। झालरापाटन तहसील है झालावाड़ ज़िले की। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। इस मंदिर में भगवान सूर्य घुटने तक जूते पहने हुए हैं। कैसी मूर्ति है यहाँ पर, सूर्य देव की घुटनों तक जूते पहने हुए हैं मूर्ति के। 7 सहेलियों का मंदिर, यह कहाँ पर है, झालरापाटन है। और साथियों ये पद्मनाभ जैन मंदिर है। ये किसको समर्पित है, पद्मनाभ जी को समर्पित है। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को 4 भुजा मंदिर भी कहा था। और यह कच्छप घात शैली में बना हुआ है। कच्छप घात शैली में मंदिर बना हुआ है। 7 सहेलियों का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लिक कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। शीतलेश्वर महादेव मंदिर, यह भी झालावाड़ में है, चंद्रभागा नदी के किनारे। यह मंदिर राज्य का पहला समय अंकित मंदिर है। एकमात्र ऐसा मंदिर है ये जिस पर समय लिखा हुआ है। कब बनवाया गया था, 689 ईस्वी में बनवाया गया था, ऐसा लिखा हुआ है। और ये हमारे राजस्थान का पहला मंदिर है जिस पर तिथि लिखी हुई है, समय अंकित है। कौन सा है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, झालावाड़। फर्ग्यूसन ने इसे सबसे प्राचीनतम मंदिर भी कहा है। और इसका निर्माण राजा दुर्गण के सामंत किसने करवाया था, गप्पक ने करवाया था। ध्यान रखें, किसने करवाया था, बापक है, ये बापक है, बापक ने करवाया था साथियों। ठीक है, बापक ने। उसके बाद है द्वारकाधीश देवालय मंदिर, यह भी झालरापाटन है।
और ये मंदिर जो है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। आप सभी जानते हो द्वारकाधीश है, मथुराधीश है, ये सब किसकी पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की। राजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में हरिजनों को प्रवेश करवाया था। इससे जुड़ी हुई एक किंवदंती है ये। ऐसा माना जाता है राजेंद्र सिंह जी जो थे यहाँ के शासक झालावाड़ के, उन्होंने इस मंदिर में हरिजन जाति के जो लोग थे, है ना, उनको यहाँ पर एंट्री दी थी इस मंदिर में। वरना हरिजन जाति नीची जाति मानी जाती है, उसको मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, पर राजेंद्र सिंह ने इनको प्रवेश दिलाया, उनको ये अधिकार दिया। कौलवी की गुफाएं साथियों झालावाड़ में है। इन्हें राजस्थान का एलोरा कहते हैं, इनको नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं। कौलवी की गुफाएं ये झालावाड़ के अंदर है। इनको राजस्थान का एलोरा कहते हैं क्योंकि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। तो इनको हम ये बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है जैसे महाराष्ट्र की एलोरा की गुफा, इसलिए इनको राजस्थान का एलोरा कहते हैं, कौलवी की गुफाओं को ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं बूंदी जिले के मंदिर। कपालेश्वर महादेव का मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में है। यह मंदिर नागर शैली में चाखड़े नदी के किनारे बना हुआ है। इसका निर्माण जैत्र सिंह ने करवाया था। ये जैत्र सिंह कौन थे? हमीर देव चौहान जो रणथंभौर के शासक थे, उनके पिताजी थे जैत्र सिंह। और ये वही जैत्र सिंह है जिनकी छतरी बनी हुई है 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं रणथंभौर के अंदर। ये वही जैत्र सिंह है और इन जैत्र सिंह ने ही कपालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बूंदी जिले के अंदर करवाया था, इंद्रगढ़ में। याद रखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करना। केशव राय जी का मंदिर, ये केशवराय पाटन बूंदी में है। इसका निर्माण बूंदी के शासक छत्रसाल ने करवाया था। भीमलत महादेव मंदिर बूंदी में है। खटकड़ महादेव मंदिर यह भी बूंदी में है। आगे बात करते हैं हम। अगला हमारा जिला आता है कोटा। कोटा में पहला याद रखना है विभीषण मंदिर। कौन सा है? विभीषण मंदिर है, रावण के भाई का मंदिर। देखो रावण का मंदिर कहाँ पर? मंडोर जोधपुर में, लेकिन विभीषण का मंदिर कहाँ है? कैथून कोटा में। ये राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है। यहाँ पर विभीषण का केवल शीश रखा हुआ है, केवल यहाँ शीश की पूजा की जाती है, उनके सिर की पूजा की जाती है। जैसे खाटू श्याम जी रिंग सीकर के अंदर है, वहाँ पर भगवान कृष्ण के वहाँ पर बड़ी के शीश की पूजा की जाती है, वैसे ही यहाँ पर विभीषण का जो शीश है उसकी पूजा की जाती है कैथून कोटा के अंदर। याद रखेंगे। मथुराधीश का मंदिर, यह पाटनपोल कोटा में है और यह भी वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है और ये पहली पीठ भी है। ध्यान रखना, ये मंदिर जो है मथुराधीश का, ये वल्लभ संप्रदाय की प्रथम प्रधान पीठ मानी जाती है। नेक्स्ट है कोटा में गेपरनाथ महादेव मंदिर, यह कैथून के अंदर है और इस मंदिर में शिवलिंग पर हमेशा जलधारा चलती रहती है, गिरती रहती है। नेक्स्ट है कंसुआ का शिव मंदिर, कोटा में है और यहाँ पर 1008 मुखी शिवलिंग है। यानी यहाँ की जो शिवलिंग है उसमें 1008 मुंह हैं। इस मंदिर में भैरव की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर की परिक्रमा में शिवगण मौर्य शिलालेख लगा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बढ़ता है। शिवगण मौर्य शिलालेख किस मंदिर में है? घनसुआ के शिव मंदिर में है, कोटा जिले के अंदर। नेक्स्ट है चार चौमा का शिव मंदिर, यह कोटा जिले में है। यह मंदिर कोटा का सबसे प्राचीनतम और गुप्तकालीन शिव मंदिर माना जाता है। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, यह बूढ़ादीत गांव के अंदर है कोटा में और यह सूर्य का मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। बूढ़ादीत किस जिले में आता है? कोटा के अंदर आता है। यहाँ पर सूर्य मंदिर बना हुआ है। अगला है त्रिकाल 24 मंदिर। त्रिकाल 24 मंदिर जो है साथियों आकेपुरम गांव के अंदर है कोटा में और यहाँ पर तीनों कालों के 72 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हुई हैं। ध्यान रखना आप लोग। और त्रिकाल 24 का जो प्रथम मंदिर है वो उदयपुर जिले में आता है। किसमें है? प्रथम मंदिर कहाँ बनाया गया था इसका? त्रिकाल 24 का उदयपुर में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। झुंझुनू जिले पर हम आते हैं साथियों। झुंझुनू जिले में लोहारगल का मंदिर, ठीक है, ये लोहारगल झुंझुनू में है। इस मंदिर के 24 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है जो बड़ी प्रसिद्ध है ना। उसके बाद है नीमका थाना जिले का मंदिर। कौन कौन से हैं? नीमका थाना जिला जो है साथियों ये अभी नया बना है हाल ही में। तो यहाँ पर रघुनाथ जी चुंडावत का मंदिर है जो खेतड़ी के अंदर है, खेतड़ी नीमका थाना। इसका निर्माण राजा वक्तावर की पत्नी रानी चुंडावत ने करवाया था और यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्ति बनी लगी हुई है। ये आपको ध्यान रखना, राम लक्ष्मण जी की मूंछों वाली मूर्ति है नीम का थाना रघुनाथ जी चुंडावत मंदिर में।
आगे बात करते हैं चूरू जिले के मंदिर। सालासर बालाजी का मंदिर जो है चूरू जिले में है, बड़ा फेमस है ये। यहाँ पर दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी की मूर्ति है। यह मंदिर मोहनदास नामक किसान के खेत में निकली थी। ये जो मूर्ति निकली थी दाढ़ी मूंछों वाली हनुमान जी की मूर्ति, ये मोहनदास नामक एक व्यक्ति थे, किसान थे, उनके खेत में निकली थी। और इस मुस्लिम कारीगर जो थे इस मंदिर को बनाने वाले, वो दो व्यक्ति याद रखने, नूरा और दाऊद। ये दो मुसलमान व्यक्ति थे, दो मिस्त्री थे, दो कारीगर थे, जिन्होंने इस सालासर बालाजी का मंदिर को बनवाया था। आगे बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। यह सुजानगढ़ के अंदर है, चूरू जिले में। इसको हम वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं, वेंकटेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण सोहनलाल जानोदिया ने करवाया था और ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जिसे धौलपुर का चौपड़ा मंदिर द्रविड़ शैली में है ना, वैसे ही ये तिरुपति बालाजी का मंदिर भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। सहवा का गुरुद्वारा, ये सहवा कहाँ पर है? सहवा चूरू के अंदर है। यहाँ पर गुरु गोविंद की स्मृति में यह बनवाया गया था। ये सहवा का जो गुरुद्वारा है ये किसकी स्मृति में बनवाया गया था? गुरु गोविंद की स्मृति में। यहाँ पर मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, और यहाँ पर सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है, याद रखेंगे। अब आते हैं हम हनुमानगढ़ जिले के मंदिर। हनुमानगढ़ जिले के मंदिर में भद्रकाली का मंदिर आता है, जो अमरपुरा थेड़ी में है। यह मंदिर घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है, और इसी घग्गर नदी के किनारे पर आप लोगों ने सुना होगा कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता दोनों की खोज हुई थी यहाँ पर। उसके बाद है कालका माता का मंदिर। ये संगरिया गांव हनुमानगढ़ जिले में है। यह मंदिर कालिका माता का राजस्थान में सबसे ऊंचा मंदिर है। हालांकि कालका माता जो है उसके कई सारे मंदिर हैं राजस्थान में, आप लोग पढ़े होंगे और मैंने पढ़ाया भी है। तो ये राजस्थान में सबसे ऊंचा मंदिर है कालका माता का। कहाँ पर? संगरिया के अंदर। क्षेत्रपाल का मंदिर है साथियों, ये रावतसर है, रावतसर, ध्यान रखना। अब आते हैं हम अनूपगढ़ जिले के मंदिर। अनूपगढ़ में है एक तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, ये डाबरा के अंदर है, डाबरा अनूपगढ़, डाबरा तहसील है अनूपगढ़ जिले में। तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। इसका निर्माण बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था वर्ष 1954 में। ढाढ़ा पंपाराम का डेरा, ये आप लोगों ने सुना होगा। ढाढ़ा पंपाराम का मेला भी लगता है यहाँ पर विजयनगर के अंदर, विजयनगर अनूपगढ़ जिले में आता है। ये सब पहले किस में आते थे? बीकानेर में। कोई हनुमानगढ़ में आता था, कोई बीकानेर में, लेकिन अब अनूपगढ़ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं सीकर जिले के मंदिर। हर्षनाथ का मंदिर देखिए, हर्षनाथ कहाँ पर है बताइए? सीकर के अंदर है। इसका निर्माण नरेश सिंहराज ने करवाया था, और यह मंदिर महामारू शैली और गुर्जर प्रतिहार शैली दोनों में मिश्रित रूप से बना हुआ है। रिंगस के अंदर साथियों दातारामगढ़ जो है वहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर भी है सीकर में। इसका निर्माण अमर सिंह ने करवाया था। यहाँ पर मेला लगता है साथियों फागुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक, और इसको हम शीश के दाने के नाम से जानते हैं, क्योंकि बर्बरिक जो थे, ठीक है, बर्बरिक जो महाभारत का युद्ध आपने सुना होगा उसके बारे में कहानी, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। शीश का दान कर दिया था भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने, और तब से ही यहाँ पर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी पूजा की जाएगी और मेरे नाम से आप जाने जाओगे कलयुग के अंदर। तो यहाँ पर खाटू श्याम जी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे, ध्यान रखेंगे। सप्त गौ माता का मंदिर है रहबासा सीकर के अंदर, राजस्थान का प्रथम गौ माता का मंदिर है ये। आगे बात करते हैं भीलवाड़ा। देखिए भीलवाड़ा के मंदिर, भीलवाड़ा के मंदिर कौन कौन से हैं? पहला है उंडेश्वर मंदिर है बिजोलिया के अंदर, और ये बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है साथियों। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा आपने, जो लगातार सबसे बड़ा प्रथम संगठित राजस्थान का आंदोलन था, है ना, बिजोलिया। 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे संगठित और सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक बिजोलिया आंदोलन चला था, भीलवाड़ा जिले में आता है। और ये उंडेश्वर महादेव जी को मंदिर जो है साथियों, उंडेश्वर मंदिर है, ये भूमिज शैली में बना राजस्थान का पहला मंदिर है, भूमिज शैली का पहला मंदिर है ये। तिलस्वा महादेव मंदिर भीलवाड़ा में है, यहाँ पर चर्म एवं कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जाता है। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। बाईसा महारानी का मंदिर, ये गंगापुर में आता है, गंगापुर भीलवाड़ा, गंगापुर तहसील है साथियों भीलवाड़ा जिले की। और दूसरा जो है वो गंगापुर जिला बना है अभी, गंगापुर सिटी
वो जिला बना है, उसके बारे में बताएंगे हम। इस मंदिर का निर्माण महाराजा सिंधिया ने महारानी गंगाबाई के लिए बनवाया था। ओके, बात करते हैं बीकानेर जिले की, तो देखिएगा बीकानेर जिले में कपुल मिनी का मेला लगता है एक तो, ठीक है, कोलायत के अंदर। कोलायत झील के किनारे प्रतिवर्ष माघ की पूर्णिमा को मेला लगता है इस मंदिर पर। यह मेला जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ मेले का दीपदान प्रसिद्ध है। कपिल मुनि के शाक्य दर्शन की शुरुआत होती है यहाँ पर। कपिल मुनि ने शाक्य दर्शन की शुरुआत भी की थी। उसके बाद है भांडा साहिब का जैन मंदिर, बड़ा फेमस है, बीकानेर के अंदर है। भांडा साहिब का जैन मंदिर बहुत फेमस है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आइएगा, तो भांडा साहिब का जो जैन मंदिर है साथियों, इसको हम त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर और भंडेश्वर संडेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह पर घी का प्रयोग किया था। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके निर्माण में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया था? तो वह भांडा साहिब के जैन मंदिर। और इसका निर्माण जो था वो घी के व्यापारी भांडा साहिब ने लूणकरण के शासनकाल में करवाया था। किसने करवाया? भांडा साहिब व्यापारी ने। आगे, हैराम गणपति का मंदिर है, जूनागढ़ दुर्ग में है, बीकानेर के अंदर। इस मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर को बनाया गया था। यहाँ पर सिंह पर सवार गणेश जी की प्रतिमा है और यहाँ बहुत सारे मंदिरों का समूह है। निम्बार्क मंदिर, देखिए भाई आगे देखिए, निम्बार्क मंदिर है, ये थोड़ा सा सलेमाबाद अजमेर के आगे, अजमेर के आगे ये सलेमाबाद पुष्कर ये अजमेर जिले के हैं। देखिए निम्बार्क मंदिर है सलेमाबाद में। यह निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है और यह मंदिर रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। बराह मंदिर पुष्कर में है। इसका निर्माण अर्नोराज ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे उसके दादाजी। इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया, ठीक है। उसके बाद है लाखन कोठरी, यह अजमेर में है। यह हिंजड़ों यानी किन्नरों की सबसे बड़ी गद्दी मानी जाती है। और उसके बाद हमारा टोंक जिले के मंदिर देखिएगा, इसको हम गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर जो बीशलपुर में है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि रावण ने अपने सिर को 10 बार काटकर यहाँ चढ़ाया था। देवधाम मंदिर है जोधपुरिया निवाई टोंक के अंदर। यह मंदिर देवनारायण जी के 4 मंदिरों में से एक है। उसके बाद है कल्याण जी का मंदिर डिग्गीपुरी गांव के अंदर। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह के काल में हुआ था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के 3 रूप में दर्शन होते हैं और यहाँ पर कुष्ठ निवारण के लिए प्रसिद्ध है मंदिर। यहाँ कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जाता है। मुस्लिम लोग कल्याण जी को कल्याण पीर के नाम से जानते हैं। तो ये आपके मंदिर है साथियों, टोटल ये मैंने आपको बताए। कुछ रह गया होगा वो आप लोग पढ़ लेना बाकी, हालांकि इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। कुछ अगर रह चुका है तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग सभी के लिए इस नोट्स की PDF आपको डाल दी जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। और तब तक के लिए आप लोग हमारे खुराना क्लासेस जो ऐप है उस पर आप लोग टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए भाई। बिना टेस्ट सीरीज़ के काम नहीं चलेगा, आपका खेल खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, टॉपिक वाइज है वो, विस्तृत व्याख्या सहित। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।